नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। मूल नक्षत्र है दिन में 11:59 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। परिघ योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य दो ऐसे ज्योतिषीय ज्ञानवर्धक तथ्य आपको बताने वाला हूं, सूत्र समझाने वाला हूं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वृषभ में, मंगल का संचरण मिथुन में है तो वहीं केतु तुला में, चंद्रमा धनु में है और शनिदेव कुंभ में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 11:59 तक यानी दोपहर तक केतु के नक्षत्र में, फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो बुधवार का दिन और केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूर्वार्ध दिन का बहुत अच्छा है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 17 अप्रैल दिन सोमवार, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। यानी कोई भी वस्तु खरीदनी हो या बेचनी हो उसका मुहूर्त है। विद्यारंभ का मुहूर्त, बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसका मुहूर्त जो मिल रहा है वो है दोपहर 1:36 से दोपहर 3:50 तक। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई कार्य है तो मुहूर्त मिल रहा है दिन में 11:19 से दोपहर 1:52 तक। उस दिन सोम प्रदोष भी है, बाकी और कोई मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग में जो पहली जानकारी है वो शुक्र से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो वक्री होने पर उसके प्रभाव में अंतर आ जाता है। ये बात आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि आम ग्रहों की अपेक्षा वक्री ग्रह बेहद बलवान होता है। यानी वक्री ग्रह का जो प्रभाव है, बल है, वो आम ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। शनिदेव के बारे में मेरे कार्यक्रमों में आपने सदैव सुना है कि जब वक्र अवस्था में होते हैं तो ये विशेष रूप से शनि की 7.5 ढैया इत्यादि में अगर आपकी कुंडली में कारक हो तो शनि की 7.5 ढैया इत्यादि में विशेष अच्छा फल मिलता है। पर आज चर्चा है शुक्र की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जो वक्र अवस्था में बेहद शुभ फल प्रदान करता है, ये तो आप समझ गए। लेकिन जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी लग्न की कुंडली क्यों न हो, वक्र अवस्था में यदि हैं तो उनका प्रभाव जातक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ ही निकल करके देखने को मिलता है। अब अगर किसी कुंडली में ये कारक भी हों और किसी अच्छे भाव में भी बैठे हों तो कहना नहीं कि जब इनकी दशा इत्यादि आए तब तो फिर ये अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और ऐसा अकेला शुक्र कह सकते हैं कि जातक के हर तरह के सुखों को प्रदान कराने वाला है। एक और जानकारी जिसकी बृहद चर्चा वैसे तो मैं पूर्व में करता रहा हूं, फिर भी आने वाले दिनों में फिर से इसको दोहरा दूंगा ताकि आपके काम आए। कौन सी वो राशियां हैं
जो आपके लिए मित्र राशि के समतुल्य हो सकती हैं, जिनसे आप मित्रता करें, और कौन सी वो राशियां हैं जो आपके लिए शत्रुवत काम करती हैं। आज इसकी चर्चा हम करेंगे और इसमें 3 राशियों की चर्चा होगी कर्क की। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके लिए वृषभ, तुला और वृश्चिक राशि के जातक मित्रवत होते हैं, आप इनसे मित्रता कर सकते हैं, ये सदैव आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। और कुंभ राशि के जातक आपके लिए शत्रुवत होते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए कर्क, मीन, मकर, सिंह ये मित्रवत होते हैं और मिथुन राशि के जातक शत्रुवत। तो वहीं मीन राशि के जातकों के लिए कर्क, वृश्चिक और धनु राशि के जातक मित्रवत होते हैं और तुला राशि के जातक शत्रुवत आपसे व्यवहार करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एकाएक ये जानकारी क्यों। प्रिय दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि ये राशिफल का कार्यक्रम है और दिव्य महाप्रयोग में जब भी कोई ऐसी जानकारी जो आम व्यक्ति मुझसे कभी पूछता है तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि ये YouTube है और यहां पर मैं चाहे हर दिन नई जानकारी लेकर के आऊं, हर दिन नए दर्शक भी जुड़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी पुरानी चीजों को देखे हुए हों। तो फिर वो आपसे जब ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे लिए कौन से लोग मित्र होंगे, तो मुझे लगा कि राशिफल में भी इस विषय की चर्चा होनी चाहिए। तो आज 3 राशियों की हमने चर्चा की जो जल तत्वीय राशियां हैं। यहां एक बात और अलग से समझने की आवश्यकता है। जो मैं पूर्व में आपको राशियों की मित्रता वाली बातें बताया हुआ हूं, वो मूलतः व्यापार आधारित है। यहां पर जो मैंने बताया हुआ है ये मित्रता आधारित है। यहां आप अपने लिए मित्र चुन सकते हैं, इनके साथ मित्रवत व्यवहार आपका होगा, इनका आपके प्रति मित्रवत व्यवहार होगा। गौर करिए कि ये तीनों राशियां जिनकी आज हमने चर्चा की, कर्क, वृश्चिक और ये मीन, जल तत्वीय राशियां हैं। मूलतः जल तत्वीय राशियों में देखा जाए तो भावुकता ज्यादा होती है, तो इनके मित्र भी कमोबेश वैसे ही होने चाहिए जिनके अंदर भावुकता हो। लेकिन अभी देखा जाए तो सारी राशियां ऐसी नहीं है जो भावुकता वाली ही हैं, लेकिन फिर भी लगभग इनसे मिलती जुलती और इनके लिए हितकर हैं। तो अगर आप इन तीनों राशियों में से आते हैं तो आगे से जब भी, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मित्र वाली बात जो है राशि जन्म कुंडली से ज्यादा आपको नाम राशि पर आधारित करके देखना चाहिए, ये ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा। अर्थात अगर आप नाम राशि कर्क, वृश्चिक और मीन से संबंधित हैं तो आप अपने मित्र को इनमें से चुनिए, फिर देखिए रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, केतु और शुक्र के नक्षत्र में, दोपहर तक केतु और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण करेंगे। बुधवार का दिन नौकरी में यदि स्थानांतरण चाहते हैं तो आपकी बात बन सकती है, या यूं समझ लीजिए कि इससे संबंधित खबर, सूचना आपको आज मिलने वाली है। वैसे तो आज एक्टिव आप बहुत ज्यादा रहेंगे, परंतु याद रखिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले हर तरह के विकल्पों पर आपको विचार कर लेना चाहिए। बहुत जोखिम लेने जैसा दिन नहीं है, तो जो काम आराम से, शांति से हो सकता है वही करिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और सबसे जरूरी बात, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शांत रहने से ही आज का दिन आनंदमय बीतेगा और आपके काम भी बनेंगे। तिल का ताड़ मत बनाइए, किसी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। बाकी वैसे समय ठीक है, कोई बहुत परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, कोई पुरानी परेशानी बल्कि चली आ रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। किसी से मिलना है, मीटिंग इत्यादि करनी है तो उसके लिए ठीक बन रहा है दिन। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापारिक फायदा मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ी डील है, कोई लेन देन जैसा काम करना है तो अपने पार्टनर को आज अपने साथ रखिएगा। धन के मामले में भी चिंता आज रहने वाली है और धन को लेकर के विवाद की भी संभावना है। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन या बहस की स्थिति होने वाली है, तो सचेत रहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। विशेष करके जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो वैसे सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य सामान्य है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। बहुत हद तक देखें तो आलस्य की स्थिति थोड़ी सी आपको हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेष राशि के जातक आज हरा मूंग लेकर के पक्षियों को अवश्य दें, फायदा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए, बल्कि महत्वपूर्ण है। जो जरूरी काम है वो सब पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान भी होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि
दिनचर्या जरा सहज और सरल आपको बनानी होगी। दिन अच्छा है, परंतु इतना अच्छा भी नहीं कि आप अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा, मात्रा थोड़ी कम होगी, पर हां, जो भी मिल रहा है अवसर, उस अवसर को स्वीकार करिए और फिर कदम आगे बढ़ाइए। आज जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु कोई बड़ा परिवर्तन है आपके मन में तो ना करें। योजना बना करके काम करें और लेन देन के मामले में जितना हो सके अधिक से अधिक सावधानी रखें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यापार में परेशानी उत्पन्न करने वाला है। धन संबंधी मामलों में भी अगर कोई विशेष बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जैसा कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने का आप सोच रहे हैं, अभी अच्छे से विचार कर लीजिए, उसके लिए उचित दिन नहीं है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आज वृषभ राशि के जातक जितना हो सके कंट्रोल रखें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, अपना वाहन किसी को आज उधार न दें। और शत्रुता की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है, तो वाणी पर पहले तो नियंत्रण रखिए, और जहां शत्रुता की स्थिति हो, शत्रुतापूर्ण वातावरण हो, ऐसे जगह से दूरी बना करके रखिए। जिद्द मत करिए, नहीं तो भी परेशानी में आप पड़ेंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी आज खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ठीक ठीक है, दिन बहुत अच्छा नहीं है। यूं समझ लीजिए कि आज आपके ऊपर आलस्य हावी रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, पर फिर भी मौसमी बीमारियों को लेकर के सचेत रहना होगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पीछे छूटे जो भी जरूरी आपके काम थे, एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। रुका हुआ धन वापस आता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज दिन बेहद शांति से निकलने वाला है। आपके सभी काम भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सबकी सुनिए, क्रोध मत करिए, जिद्द से आपके काम बिगड़ेंगे, और कोशिश तो लगातार करते रहनी होगी। कोशिश करने से ही आपको सफलता मिलने वाली है। वैसे कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं है, लाभ होने वाला है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। करियर से जुड़ी अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी दूर होगी। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलने वाली है, और कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। कई दिनों से अगर चली आ रही कोई परेशानी या निराशा की स्थिति थी, खत्म होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, या यूं समझ लें कि फायदा देने वाली स्थिति कहूंगा। आपको अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। आज मिथुन राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करें और जीवन साथी का अपमान न करें। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें। सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं या सामाजिक रूप से आपकी पहचान है तो कोई विवादित बयान देने से बचें। वैवाहिक जीवन तो सब कुछ ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक और मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, श्वास जन्य रोग की संभावना है, सो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। और आज देवी के मंदिर में जाइए, जाकर के लाल पुष्प की माला देवी को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। कर्क के जातकों के लिए मैं कहूंगा योजना बना करके काम करने के लिए दिन ठीक है, पर इतना ठीक नहीं कि हर तरह से इसको अच्छा कहा जाए। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के आज कोप का भाजन बनने वाले हैं। किसी दूसरे का काम आपके माथे डाल दिया जाएगा। चिड़चिड़ापन, टेंशन, परेशानी की स्थिति बनी हुई है। कोई ऐसी खबर भी आपको मिल सकती है जिससे आपका मन अशांत हो। बातचीत के दौरान बातों ही बातों में क्रोध का समावेश हो जाना, जिसके चलते मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। परिस्थिति कई मामलों में आज आपके प्रतिकूल दिखाई पड़ रही है, सावधान रहिए। हालांकि बहुत सहज और सरल होना भी आपके खिलाफ है, सो किसी को आपका कोई फायदा उठा ले, ऐसा भी मत करने दीजिए। पर ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा आप अपने अंदर कड़वाहट भर लें, जिसके चलते व्यर्थ की शत्रुता सबके साथ होने लगे। तो सावधान रहना होगा, अपने आप को तटस्थ बनाना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु किसी को उधार मत दीजिएगा, पैसा आपका फंस सकता है। जिद्द करने से बचिए, क्रोध से बचिए, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी काम में ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी से भी आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है। निवेश इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए। निवेश करना आज ठीक नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। बेहद सावधानी के साथ वाहन चलाएं। और प्रेमियों की बात करूं
तो ठीक है, दिन प्रेमी से अपने मन की बात कर सकते हैं। प्रेमी की ओर से आज कोई आपको उपहार भी मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, मेहनत से पीछे मत हटिए। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह के जातकों की बात करूं तो सामान्य ही है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। वैसे आर्थिक दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, यहां पर दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। परंतु किसी ऐसे मित्र से आज दो टूक जवाब मिलने वाला है, यानी जिस पर आपको इतना भरोसा था कि वक्त आने पर वो आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा, ऐसे किसी मित्र की ओर से धोखा मिलने वाली है। किसी से मीटिंग इत्यादि करने के लिए दिन ठीक नहीं है। हालांकि काम आपके रुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से मदद आपको मिल जाएगी, पर फिर भी चिंता रहेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो ना करें। अगर कोई ऐसी सूचना आपके पास है जहां से कहीं से लाभ मिलने वाला है, आपका कोई काम बनने वाला है, तो एक मूल मंत्र याद रखिएगा, जिसका जिक्र मत करिएगा, आज आपको नजर बहुत ज्यादा लगेगी। एक और बात, आज बातों ही बातों में दूसरों के विचार के प्रवाह में आप प्रवाहित हो जाने वाले। यानी कहने की बात बस इतनी ही है कि आज दूसरों की बातों में आप आ जाएंगे। जरा सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। और फिर से दोहराता हूं, अपनी योजना का जिक्र किसी से मत करिएगा। कोई भी काम करने वाले पहले काम कर लीजिए, तभी दिन अच्छा होगा। हाँ, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके लिए सदैव सही मार्ग देते हैं, ऐसे लोगों से आप अपने मन की बात कह सकते हैं। घर से संबंधित, घर के मरम्मत या घर में बदलाव से संबंधित यदि कोई चिंता थी, ऐसा कोई काम रुका हुआ था, तो काम बनने वाला है। हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं कि आज दिन छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन लाता रहेगा और इससे आपको जूझना होगा। कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि मन और मस्तिष्क दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। आज कई बार क्रोध आएगा, झुंझलाहट होगी, मानसिक अशांति होगी। परिवार के मध्य भी तनाव या विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष की ओर से चिंता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी सावधान तो रहना है। कुल मिलाकर के परिस्थितियों को संभालना है। जीवन साथी के साथ संबंध में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो यहां भी किसी गलतफहमी के कारण, कोई कारण कुछ नहीं, बस गलतफहमी। सावधानी जरूरी है। सावधानी के साथ आज के दिन को निकालिए। विद्यार्थियों के लिए उहापोह भरा रहने वाला है दिन। नकारात्मक विचार मन में बार बार आएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की शिकायत, कमर दर्द की शिकायत जिनको रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना डाले। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से बचें। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि समाज में मान सम्मान में वृद्धि। मीठा बोलकर आज आप अपने कोई भी काम पूरा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। दिन अच्छा है, सो अच्छे से इस दिन को बिताइए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। किसी बात को लेकर के चिंता है तो उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी पुरानी बात को लेकर के अगर मन में चिंता है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के चिंता को दिमाग से बाहर निकालिए। पूरी तरह से समझ लीजिए कि स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक मौके आपको मिलते चले जाएंगे। कार्यक्षेत्र में देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई पुराना विवाद इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। किसी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। सावधानी के साथ आगे बढ़िए। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। बिना समझे, बिना ठीक से सुने किसी नतीजे पर न पहुंचिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से भी आपको नुकसान होगा और जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा बीतने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। बाकी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से सहयोग की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में से कोई दिक्कत नहीं है। आलस से आपको आज बचना होगा और हनुमान बाहु का पाठ करना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करिए। तुला के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही बहुत बढ़िया बना हुआ है। आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन की स्थिति में भी सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपके साथ है। मन को शांत रख करके अपने सभी कार्य पूरा करने में लग जाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति से लेकर के कई तरह की सफलता दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं आपको सहयोग भी मिलेगा। जो आपके शुभचिंतक हैं उनका पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। पूर्व से चली आ रही किसी परेशानी या विवाद का हिस्सा बन गए थे, किसी उलझन में थे, तो समझ लीजिए सभी तरह की उलझनें सुलझने वाली है। रोजमर्रा के सभी काम आपके एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और जीवन में आने वाली तमाम तरह की रुकावटें, परेशानियां खत्म होने वाली हैं। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है।
कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में होने के कारण हर काम वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। सावधानी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए, लापरवाही मत करिए, लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। वैसे जो भी बड़ा फैसला करना है विचार करके फैसला लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में अगर लंबी यात्रा इत्यादि पर हैं और वाहन चला रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ चलाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। मेहनत से बस पीछे मत हटिए, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का कोई विशेष यहाँ चिंता नहीं है, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तनाव की स्थिति, मानसिक तनाव हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज शिव मंदिर में जाकर के दर्शन करिए और हो सके तो शिवलिंग की कपूर से आरती करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। दिन प्रसन्नतादायक है। यूं समझ लीजिए कि संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। बहुत दिनों से रुका हुआ यदि कोई कार्य था तो आज आपका पूरा होने वाला है। बस एक ही मूल मंत्र याद रखिए, हर किसी के भरोसे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो जो आपके बेहद विश्वस्त भरोसेमंद लोग हैं उन्हीं के बदौलत आप आज निर्णय लीजिए। मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और जितना हो सके नकारात्मक विचारधारा से अपने आप को दूर रखिए। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन हर तरह से आपके लिए लाभप्रद और सहयोगात्मक रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई फैसला करना है तो कर लीजिए, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला न करिए। सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई फैसला मत करिए। एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके बिल्कुल पक्ष में होने के कारण यूं समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मानसिक रूप से भी काफी आज मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। घर परिवार प्यार हर किसी का आपको सहयोग और साथ मिलेगा। कहीं उलझे हुए हैं, किसी मुसीबत में हैं तो समझ लीजिए उस मुसीबत से मुक्ति मिलने वाली है। संबंध रिश्तों में अगर कहीं जिससे आप प्रेम करते हैं, जीवन साथी से, बच्चों से, माता पिता से, अगर संबंध में अनबन की स्थिति है या किसी कंफ्यूजन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न है तो धैर्य के साथ इस तरह की परिस्थिति को, मन को शांत रख करके आप इस तरह की परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। आक्रामक होने से काम बिगड़ेगा तो आक्रामक होकर के कोई फैसला मत लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। और अब किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस आलस्य से आपको बचना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आंखों का ख्याल रखिएगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज उनका बस दर्शन कर लीजिए तो इसी से और दिन अच्छा हो जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए बैंगनी। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। पूर्व के किए कार्य का आपको फायदा मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक नहीं है। आज उतार चढ़ाव की स्थिति बार बार बनेगी। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको शांत मन से विचार कर लेना होगा, अच्छे से समझ लेना होगा। जो आप करने जा रहे हैं उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अच्छी तरह से समझ करके तब कोई कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में साथ काम करने वाले लोगों से अगर अच्छी सलाह मिल रही तो उस पर अमल करने से आपको बचना नहीं चाहिए। किसी की निंदा, चुगली, इससे आपको आज बचना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। ईमानदार बनिए अपने काम के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जरूरत है। काम से बचिए मत। सुस्ती, अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा ऐसा महसूस किया कि थोड़ा आराम कर लें तो समझ लीजिए कि आज आलस्य में पड़ जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण कार्य उन्हें करिए। मैं पहले कह चुका हूं कि मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी तो सावधानी के साथ करिए, नहीं तो आज के दिन का आपको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। परिवार के साथ भी अगर समय बिता रहे हैं तो अच्छा है। और जहां भी रहेंगे अच्छी बात यह है कि धन संबंधी मामलों में अगर जरूरत हो तो आपको लोगों की मदद मिल जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और छोटी मोटी परेशानियां जो है आती रहेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो उसके लिए खान पान पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं, परेशान मत होइएगा। जीवन साथी के साथ भी मतभेद होने वाला है लेकिन आप संभाल लेंगे। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। कोई बदलाव से संबंधित कोई परिवर्तन, सिलेबस चेंज इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए निर्णय लेना सही नहीं है। और स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है तो इतना ही ख्याल रखिए इसका। आज दही का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा थोड़ा सा और फिर ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से
तो वहीं मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी, परंतु आपके प्रत्येक कार्य एक एक करके बहुत आसानी से पूरे होते चले जाएंगे। यदि किसी बात को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से आज सहयोगी होंगे। कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, फैसला आप ले सकते हैं। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो यूं समझ लिए कि आप योजना बना करके अपने सभी कार्य एक एक करके पूर्ण करते चले जाइए, आपके सभी काम बनने वाले हैं। किसी बात की यदि चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं, दिन अच्छा है। किसी से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कार्य कर रहे हैं तो जानकार की देखरेख में करिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। अगर लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो और ज़्यादा सावधान रहना होगा। और संभव है कि आपसे जलन की भावना रखने वाले कुछ लोग आज बेवजह बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो ऐसी स्थिति से दूर रखिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए और जितना हो सके मेहनत अधिक से अधिक करिए। मेहनत करने से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी से परेशानी और माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। कोशिश करने से आपको हर तरह से सफलता मिलने वाली है। नौकरी में सफलता, नई नौकरी की प्राप्ति, करियर में अगर कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। सोचे हुए सभी आपके काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी सफलता में कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई पड़ रही है। किसी तरह की चिंता से चिंतित है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभप्रद रहने वाला है दिन। आज जिसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति की सलाह मान करके कोई कदम उठाना हो तो जरा बचिएगा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा यानी कहने का मतलब है जल्दबाजी या उतावलापन से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदेह है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी, मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज घी का दिया अपने इष्ट के सम्मुख चलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और निवेश इत्यादि तो कहना नहीं, आप जरूर करिए। मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं मध्यम कहूंगा। काम आपके बनते चले जाएंगे, जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, समाज में जान पहचान बनेगी, कुछ नए दोस्त भी बनने वाले हैं, आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली। कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है। हालांकि कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो दिन के पूर्वार्ध में आप निर्णय ले सकते हैं। खुद पर कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। आज विवाद, तनाव, इन चीजों से अपने आप को जितना हो सके दूर रखिएगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों से मिलना जुलना है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी तो उसके लिए अच्छा है दिन। कुल मिलाकर के देखें तो दिन सफलता तो देगा ही देगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गोचर कुंडली की स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए और मन को एकाग्र करके जब आप काम करने में लगेंगे तो खुद ब खुद आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, अपने समय को खराब मत होने दीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ठीक रहने वाला है दिन। आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, विशेष करके अगर आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रखी थी तो उससे संबंधित। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के लिए दिन सामान्य है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता को मौसमी बीमारियों से सावधान रखवाइएगा। और आज सभी मीन राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का आज पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।